एंड हिस्ट्री, लेसन नंबर 7। आज के लेसन में हम लोग देखेंगे कि स्पोर्ट्स के बारे में और स्पोर्ट्स हमारी हिस्ट्री में क्या रोल प्ले करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आज हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री जानेंगे, फिर टाइप ऑफ हिस्ट्री जानेंगे, ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, गेम मटेरियल एंड टॉयज़, टॉय एंड हिस्ट्री, स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड मूवी, स्पोर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है लेक्चर में, तो मुझे पता है बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं। तो हिस्ट्री में अगर हम इतिहास की बात करें तो हमारे इतिहास में पास्ट में पहले ज़माने में बहुत राजा महाराजा से लेकर हर के जितनी भी ह्यूमन बीइंग की सिविलाइजेशन चली आ रही है, हर जगह गेम खेला गया है। ठीक है, पास्ट बोलो या प्रेजेंट बोलो, गेम तो चालू है। और ह्यूमन बीइंग का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि नेचुरल ह्यूमन इंस्टिक्ट, टू प्ले इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिक्ट, कि मतलब नेसेसरी है, प्ले करना नेसेसरी है। देखो खेलने से ना बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो पहली चीज़ कि माइंड भी अपना फ्रेश रहता है, दूसरी चीज़ की खेलने से बॉडी भी, हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है। ठीक है, और बिकॉज़ क्या हम आप लोग को पता है कि हमारी ये जो बॉडी होती है वो काम करने के लिए होती है। फिजिकल लेवल में हम जितना एक्सरसाइज कर सकते हैं, जितना खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, उतना बहुत बेनिफिटेड रहता है। तो पहले ज़माने में भी ये खेला जाता था। आपको बता दूं, जैसे कि आप हिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं, तो झांसी की रानी को आप जानते होंगे, वो बंदी भी खेला करती थी। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं, डू यू नो लिखा हुआ है कि जो हाइनेस वॉज वेरी फाउंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। जो झांसी की रानी थी वो सुबह उठती थी 2 घंटे, तो उसका टाइम सुबह सुबह बहुत जल्दी उठते थे, सूर्योदय के पहले उठती थी। 2 घंटे उसका टाइमिंग ज़्यादा था एक्सरसाइज वगैरह करने में। और मालाकंब क्या होता है, तो मालाकंब आपको मैं दिखाती हूँ, ये देख रहे होंगे, ये एक्सरसाइज वो करती थी, ये मालाकंब वाला। ठीक है, तो वो इस टाइप का ये एक्सरसाइज किया करती थी 2 घंटे। फिर उसके बाद में फिर हॉर्स राइड करती थी, घोड़े पे चढ़ती थी और राइड करती थी, चलाती थी उसको, एलिफेंट को, तो 2-2 घंटे तक ऐसे चलाती थी। और फिर ये सब करने के बाद में उसके फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, वो जैसे ही सूर्योदय हो जाता था, सनराइज़ होने के बाद फिर वो थोड़ा खाना खाती थी डाइट के लिए। ठीक है, और फिर दूध पीती थी, और बाद में फिर नहाना धोना चलता था। तो गाइज़ यहाँ पे ये बता रही हूँ कि पहले ज़माने में भी पहले के लोग भी किस तरीके से थे। झांसी की रानी का यहाँ पे मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि उसने तलवारबाजी की और फाइट किया, आदमी लोगों को भी ऐसे हरा देती थी। तो उसके अंदर की जो पावर थी, किस तरीके से वो अपने हेल्थ का भी ध्यान देती थी, ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया आपको। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी बहुत सारे लोग खेला करते थे। तो पहले ज़माने में ना एंशिएंट टाइम पे इंडियन लिटरेचर की बात की जाए तो गेम में जैसे कि डाइस हो गया, डाइस मतलब जिसे ड्यूथ बोलते हैं। ठीक है, डाइस, रेसलिंग, हॉर्स कैरियर रेस। डाइस में आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये वाले गेम देखो, आप लोग भी खेलते होंगे, पहले ज़माने में भी इसे खेला जाता था। तो यहाँ पे बहुत सारे गेम खेले जाते थे। रेसलिंग तो आप लोग देख ही लिए कि रेसलिंग इस तरीके से होता है। हॉर्स राइडिंग हो गया, कैरियट राइसिंग हो गया, और चेस वगैरह। कैरियट में जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये कैरियट वाला गेम है। और ऐसे ही हॉर्स राइडिंग में रहता है कि घोड़े पे बैठ के वो लोग रेसिंग करते हैं, इसे कैरियट रेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे खेले जाते थे। और ये चेस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खेले जाते थे। और ये तो, और एक और चीज़ बता दूं आपको कि जो स्पोर्ट्स होता है ना, स्पोर्ट्स एंड ग्रीक इज़ अ वेरी एंशिएंट इक्वेशंस, बहुत ही पुराने। ठीक है, तो जो स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे गेम की मैंने बात की, तो बहुत सारे ओलंपिक रखे जाते हैं। और जो ओलंपिक रखे जाते हैं, ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स भी होते थे और अभी भी होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। और आपको पता है कि जो गेम खेलते हैं, तो उस वो मैं बताती हूँ। उससे पहले ना आपको ये बता देती हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में, कि स्पोर्ट्स क्यों इम्पॉर्टेंस है। तो देखो, प्ले गेम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। गेम खेलना ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी जो भी लोग सफरिंग एंड वॉरीज हैं, उनसे ओवरकम करने के लिए यही एक रास्ता रहता है। गेम हमको हेल्प करता है रिलैक्स करने में और रिफ़्रेश आवर माइंड, हमारे माइंड को रिफ़्रेश करने में बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है,
गेम विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। गेम में ना फिजिकल एक्टिविटी बहुत इन्वॉल्व रहती है और अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है। गेम हमें हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और गेम की हेल्प से हमें एक अच्छा करेज भी होता है, डेवलपमेंट होती है और साथ ही में पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट हो जाती है। और गेम में बहुत देखा जाए तो बहुत सारी सेंस ऑफ कॉर्पोरेशंस और स्पिरिट भी हमें मिलती है एंड इट आल्सो हेल्प डेवलपिंग लीडरशिप भी डेवलप होती है गेम से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस थे गेम के। अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं? तो देखो स्पोर्ट्स ना दो टाइप के होते हैं। पहला है आउटडोर। पहला क्या है? तो सबसे पहला है वो है आउटडोर। ठीक है, फिर आउटडोर है दूसरा। एक मिनट। तो यहाँ पे जैसे कि स्पोर्ट्स के दो टाइप है, इंडोर आउटडोर। इंडोर मतलब घर के अंदर बैठ के गेम खेलने वाला, जो घर में बैठे बैठे हम लोग खेल सकते हैं, क्लोज इन्वायरमेंट में खेल सकते हैं, उसे हम इंडोर गेम बोलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो देखो कुछ वैद्या हो गया, लूडो हो गया। लूडो तो बहुत फेमस है, आज भी खेलते हैं लोग। कैरम हो गए, डाइस हो गया। तो गेम तो ऐसे बहुत सारे गेम हो गए। ठीक है, और चंदा गोटी हो गया, इसमें लिखा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे पुराने गेम खेले जाते थे बैठे बैठे। और फिर डाइस के थ्रू देखो ना, डाइस वाला देखो महाभारत में जो युधिष्ठिर और 5 पांडव और कौरव लोग गेम खेलते हैं। देखो पांडव हार जाते हैं, उसमें द्रौपदी भी रहती है, उसको भी हार जाते हैं, याद होगा आपको। तो वो भी एक गेम में ही आता है। तो बैठे बैठे गेर का ही, तो वो भी इंडोर गेम था। ठीक है, तो पहले के लोग भी ऐसे इंडोर गेम खेले जाते हैं। सगार गोट गेम हो गया। फिर जो बीज रहते थे, बंच ऑफ बीज और पत्थर, उनसे भी खेला जाता था। सीड एंड स्टोन, उससे भी गेम खेले जाते थे। तो ये सारे गेम थे जो कि खेले जाते, जिसे भाटुकली बोलते थे। क्या बोलते थे? भाटुकली। भट्टुकली मतलब कि जैसे कि और बच्चे गर्ल्स लोग खेला करती थी ऐसे गेम, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। ये गेम्स को भट्टुकली गेम्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि औरतें खेला करते थे, आपस में बच्चे खेला करते थे। तो हमने बात की कि ये इंडोर गेम की, जिसमें कि चेस भी आता है, चेस भी लोग खेलते हैं। और ऐसे गेम्स में फैमिली भी पार्टिसिपेट करती है, वो लोग भी खेलते हैं। फिर डॉल का गेम हो गया, गर्ल्स लोग देखो डॉल का खेलते हैं, बॉय डॉल का। तो ये सारे गेम थे। ठीक है, अब दूसरा आउटडोर गेम, तो जैसे कि यहाँ देख रहे होगे कबड्डी, ये भी आउटडोर गेम है। तो आउटडोर गेम के ना दो टाइप होते हैं। पहला तो एक होता है आपका इंडियन स्पोर्ट्स, दूसरा होता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। जो इंटरनेशनल लंगड्डी हो गई, ये भी आउटडोर के गेम है। लंगड्डी, कबड्डी, अत्या पत्या, खो खो एक्सेट्रा। अत्या पत्या क्या होता है? तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये वाले जो गेम होते हैं इसे अत्या पत्या गेम बोलते हैं। ठीक है, ये कौन से गेम होते हैं? ये अत्या पत्या गेम होते हैं। तो ऐसे गेम ये इंडियन गेम होते हैं। इस टाइम के गेम बहुत सारे गेम होते हैं। और खो खो हो गया, तो ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं। आप लोग को खो खो तो पता ही होगा। खो खो में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये वाले, इसे खो खो गेम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे गेम खेले जाते हैं। तो हमने बात की खो खो की, अत्या पत्या, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई इमेज के थ्रू। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडोर, इंटरनेशनल, ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं। तो इंडियन गेम में लंगड़ी लंगड़ी हो गया, कबड्डी हो गया, अत्या पत्या, खो खो, ये सारे गेम आते हैं। कबड्डी तो देख ही लिया है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे डेली एक्सरसाइज के लिए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला है, डू यू नो? तो ये मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया आपको कि रानी लक्ष्मीबाई कितना खाती थी, किस तरीके से एक्सरसाइज करती थी, अपने हेल्थ का ध्यान देती थी और साथ में गेम भी हो जाता था उसका। अब इंडियन गेम लाइक मार्बल, लगोरी, विट्टी दांडू, ये सारे भी गेम होते हैं। मार्बल्स, लगोरी। मार्बल्स गेम में जैसे कि ये जो मार्बल्स होते हैं ना, इनका यूज़ करके देखो ऐसे बच्चे खेलते थे। तो मार्बल गेम हो गए, ये भी ऐसे गेम। ठीक है, लगोरी गेम में जैसे कि ये वाले गेम हो गए। तो इस तरीके के गेम को हम लगोरी गेम बोलते हैं। वीटी दांडू गेम जैसे कि ये वाला गेम हो गया, ऐसे गेम को हम वीटू दांडू गेम बोलते हैं। तो इस टाइप के गेम हो गए। इसको गिल्ली डंडा भी कहते हैं। तो भिंगारी गेम में जैसे कि इस तरीके के गेम हो गए, आप लोग देख सकते हैं। तो भिंगारी गेम हो गया जो कि बच्चे लोग खेलते हैं। फुगड़ी गेम हो गया जो कि आज भी लोग खेलते हैं, डांस में भी खेला जाता है। तो ये फुगड़ी गेम हो गए। तो इस तरीके के फुगड़ी गेम।
फिर झिम्मा हो गया। तो इस टाइप के कुछ गेम्स हैं जो कि घर पे खेले जाते थे। तो ये कुछ पॉपुलर इंडियन गेम थे, ठीक है। इंडियन गेम हैं, आज भी खेले जाते हैं। इंटरनेशनल गेम में बैडमिंटन गेम आ जाता है और टेबल टेनिस आप बोल सकते हो इसे। फिर ये वाले गेम्स में हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गए, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो। ऐसे गेम को गोल्फ पोलो भी गेम बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला गोल्फ गेम होता है। इस गेम को पोलो गेम बोलते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल में खेला जाता है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो कि इंटरनेशनल गेम होते हैं जो कि खेले जाते हैं। अमॉन्ग आउटडोर स्पोर्ट्स की बात किया जाए तो रनिंग रेस हो गया, ये कि पॉपुलर गेम है, ठीक है। तो बहुत जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर ऐसे दौड़ वाला गेम होता है। मैराथन गेम भी आजकल बहुत फेमस है और पार्टिसिपेट बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला जो गेम देख रहे हैं ये है मल्लाखंब, ये वाला झांसी की रानी करती थी, ठीक है। और फिर आपको क्या पता है कि अकॉर्डिंग टू मनीषा भाटे मल्लाखंब इट्स अ वेरी टैक्टिक गेम है ये। और पेशवा बाजीराव के टाइम पे भी जो उनके फिजिकल ट्रेनर थे वो ये गेम को बहुत इंस्पायर करते थे और बहुत खेला जाता था। ये छोटा और देन ये स्केटिंग गेम हो गया, शॉर्ट पुट गेम हो गए, डिस्कस थ्रो हो गया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वाटर स्पोर्ट लाइक स्विमिंग हो गया। फिर कंपटीशन वाटर पोलो, रोविंग एंड स्पोर्ट्स दैट कंबाइन फिजिकल एक्सरसाइज गेम होते थे ये। मल्लाखंब, रोप मल्लाखंब, जिम्नास्टिक एक्सेट्रा आर ऑल इंक्लूडिंग आउटडोर स्पोर्ट बेस्ड फिजिकल स्किल। ऐसे गेम भी आउटडोर गेम थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एडवेंचरस गेम की। एडवेंचरस गेम कैसे होते हैं, तो जैसे कि एडवेंचर से रिलेटेड गेम होता है, जैसे कि आइस स्केटिंग हो गया, आइस रहेगा, बर्फ़ रहेगा, वहाँ पे ही खेलते हैं। फिर आइस हॉकी हो गया, ये पॉपुलर गेम है। ये इसमें बैलेंसिंग स्किल की रिक्वायर होती है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है ऐसे गेम में। फिर देयर आर मैनी अदर एडवेंचरस गेम्स जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग हो गया, पहाड़ों पे चढ़ना, फिर ग्लाइडिंग हो गया, ऑटो रेसिंग, कार हो गए, मोटर बाइक हो गए, ये सारी चीज़ें। फिर स्पोर्ट्स कंपटीशन की बात किया जाए तो स्पोर्ट्स कंपटीशन में वेरियस स्पोर्ट्स कंपटीशन है जिसमें कि पहले क्रिकेट ही आता है, ठीक है। फिर वर्ल्ड वाइड में बहुत है, बहुत सारे ओलंपिक भी होते हैं, एशियन गेम भी रखे जाते हैं, पैरालंपिक हो गया, स्पेशल ओलंपिक हो गए, ऐसे बहुत सारे गेम, वर्ल्ड कप हो गए, क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए। बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे कि हॉकी, रेसलिंग, चेस, ये सारे रखे जाते हैं, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इनको लार्ज स्केल में। फिर इंडिया हॉकी की बात करें तो ये क्रिकेट के लिए बहुत पॉपुलर गेम है। हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम, हमारे भारत का ये हॉकी नेशनल गेम भी है, ठीक है। तो जब कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे रखे जाते हैं, लोकल लेवल, सिटी, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, तो हॉकी का बहुत रखा जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन हो जो कि परफॉर्म करता है नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में, उसका बहुत गुड करियर हो जाता है, बहुत अच्छा करियर होता है, ठीक है। क्या आपको पता है मेजर ध्यानचंद के बारे में? ध्यानचंद ये हॉकी प्लेयर थे और ये कैप्टन थे इंडियन हॉकी टीम के, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जीता था, ठीक है। जब वो कैप्टन थे उस टाइम पे उन्होंने 1936 में गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही में 1928 में उन्होंने हॉकी की टीम में पार्टिसिपेट किया था और 1932 में उन्होंने प्ले करना चालू किया और फिर उन्होंने गोल्ड मेडल लाया। 19 अगस्त को उन्होंने लाया। 19 अगस्त द बर्थ डेट ऑफ द 19 अगस्त एक्चुअली में उनका बर्थ डेट है, ठीक है। वो लाया नहीं, उनका बर्थ डेट है और उनके बर्थ डेट से सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, बिकॉज उन्होंने बर्लिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था, इसलिए तो उनके नाम से ही नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है, जिस दिन उनका बर्थडे हुआ था। तो विजार्ड हॉकी, ही वॉज नोन हैज़ विजार्ड हॉकी, उन्हें विजार्ड हॉकी भी कहा जाता है। और वो पद्म भूषण भी उनको पुरस्कार मिल चुका है 1957 में, 56 में मिला है उनको एक्चुअली में पद्म भूषण
ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना इनके बारे में भी। अब कुछ बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन लेवल की। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे विश्व की स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो 20 और 21st सेंचुरी की अभी के जो अगर बात किया जाए तो बहुत सारे लोग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से प्रभावित हैं। इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, रखे जाते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस हो गया, ये सारे देखे जाते हैं, टीवी में देखे जाते हैं, यूट्यूब में। बहुत करियर है इसमें भी, ठीक है। सिटीजन्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो लोग देख के एंजॉय करते हैं। तो वर्ल्ड कप विनिंग मैच भी रखे जाते हैं, इंडियन क्रिकेटर भी देखे जाते हैं, है ना। बहुत सारे फ़ैन लोग क्रिकेट देखते हैं, तो स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे लोग फ़ैन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी है, पूरे इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी। फैन वॉच द मैचेस फॉर एंटरटेनमेंट, बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट के लिए ये मैच देखते हैं। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंपनी लुक एट दिस गुड अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज देयर वेयर। और ऐसा मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कि यूट्यूब में या फिर टीवी में मैच आते हैं ना, तो इसलिए बहुत सारी कंपनी उधर अपना ऐड करवाना चाहती हैं, ऐड करवाते हैं। और रिटायर स्पोर्ट्समैन ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेट इन कमेंटेटर, कि बहुत सारे जो कमेंटेटर्स होते हैं उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो क्रिकेट से रिटायर कर चुके हैं, जो स्पोर्ट्स से रिटायर कर चुके हैं। तो ये हमने जाना थोड़ा विश्व ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में। अब कुछ बातें करते हैं गेम, मार्शल एंड टॉयज़ के बारे में। तो मेन एंड इक्विपमेंट ऑफ द एंटरटेनमेंट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन आर कॉल्ड टॉयज़। देखो, टॉयज़ के थ्रू ना हम बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन भी दे देते हैं और उनका गेम भी बन जाता है। जैसे कि क्ले टॉयज़, क्ले टॉयज़ जो है वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है और बहुत आर्कियोलॉजिकल के थ्रू भी पाया गया है इसको। क्ले टॉयज़ में आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके के क्ले टॉयज़ होते हैं, और जो कि अक्सर बच्चे लोगों को खेलने के लिए, इससे बच्चे लोग खेल भी लेते हैं और उनका वो एजुकेट भी हो जाते हैं। तो ये इस तरीके का क्ले टॉयज़ भी यूज़ किया जाता है। पहले ज़माने में क्ले टॉयज़ का पाया गया था, बहुत लकड़ी के बने रहते थे। तो जब खुदाई की गई तो वहाँ पे लकड़ियों के टॉयज़ पाए गए, ऐसे बहुत सारे बने हुए, जो कि अलग अलग शेप में हम दे सकते हैं। ऐसे म्यूल्ड मतलब होता है अलग शेप में देना, मोल्ड का मतलब क्या होता है, अलग शेप में कन्वर्ट करके देना। तो वैसे अलग अलग टॉयज़ बनाए जाते थे, मोल्ड के बनाए जाते थे, ठीक है। डॉल आर मेंशन इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। डॉल, जैसे कि डॉल का खेल खेला जाता था। संस्कृत पे बाय शूद्रका इस नेम मृच्छकटिका। ये क्ले आर्ट होता है, इसका मतलब होता है क्ले कार्ट। क्या होता है क्ले कार्ट? तो क्ले कार्ट कुछ इस तरीके से होते हैं। तो पहले टाइम पे ऐसे खेला जाता था। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें थी कि क्ले कार्ट, और पहले संस्कृत में भी पहले भी लोग खेला करते थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कथा सरित संग्रह has very interesting description of game and toys. There are description of flying doll, उड़ती हुई डॉल जो कि मेंशन किया गया है, जो कि उड़ सकती थी। उसको बटन दबाया तो उड़ने लगती थी, बटन दबाया तो डांस करने लगी, बटन दबाया तो बोलने लगी। ऐसी डॉल को बनाया गया, ठीक है। अब पता करते हैं, लेट अस फाइंड इंडिया देयर आर रीजनल ट्रेडिशन मेकिंग डॉल। लकड़ी के भी डॉल बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में फेमस लकड़ी का डॉल बनाया जाता है जिसे ठाकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठाकी। और भी बहुत सारे रीजन्स में अलग अलग तरीके के डॉल्स बनाए जाते हैं। टॉय और हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि टॉयज़ और हिस्ट्री का क्या रिलेशन है भाई। तो देखो, टॉयज़ कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री। जो टॉयज़ होते हैं बच्चों के, वो हिस्ट्री में हमें लेकर जाते हैं, बिकॉज कि पहले के जो टॉयज़ थे वो हिस्ट्री और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में लाते हैं। बिकॉज कि वहाँ पहले ज़माने में जैसे कि घोड़ा बनाया, हाथी बनाया, तो वो टॉयज़ उसके होते थे जो कि बच्चे लोग खेला करते थे पहले के टाइम पे। मिट्टी के भी टॉयज़ बनाए जाते थे। दिवाली सेलिब्रेशंस के लिए महाराष्ट्र में मॉडल फोर्ट आर मेड बनाया जाता है। क्ले इमेज, छत्रपति शिवाजी महाराज का क्ले इमेज बनाया जाता है, जहाँ पे सोल्जर्स और उनके सोल्जर्स लोग और एनिमल को दिखाया जाता है, शो किया जाता है ना। तो मेमोरी याद रहे, वो चीज़ याद रहे, इसलिए वो हिस्ट्री में लाया जाता है। अब आइवरी डॉल जो है वो इंडियन क्राफ्ट्समैन जिसने फाउंड किया था वो था पोम्पेई, एंशिएंट इन इटली, इटली में का, ठीक है, पुराना।
और वो फर्स्ट सेंचुरी CE। दिस आर्ट फैक्ट थ्रो लाइट ऑन इंडो रोमन ट्रेड रिलेशंस की इंडो रोमन के टाइप का होगा ये सब। द स्टोरी फाउंड आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन टेल अस कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन नेशन इन एंशियर की पहले कल्चरल कॉन्टैक्ट बताता है कि पहले वहाँ के लोगों का किस तरीके से था, क्या क्या वहाँ के बच्चे खेलते थे, हिस्ट्री में कैसा खेला जाता था। अभी हम प्रेजेंट में हैं लेकिन हम अतीत की बात देख रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे ऐसी चीज़ें होती थी। अब बात करते हैं 7.6 स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड मूवी ऑन स्पोर्ट्स। तो देखिए स्पोर्ट्स के ऊपर भी बहुत सारी मूवी बनी हैं, पिक्चर्स बनाए गए हैं, जैसे कि मालाकंभ नाम की ये जो हिस्ट्री मालाकंभ, इसको भी पब्लिश किया गया, मूवी बनाई गई, आप देख सकते हैं मालाकंभ। तो मालाकंभ नाम की भी ऐसी मूवी जो ट्रेडिशनल मूवी है वो बनाई गई। अगर एनसाइक्लोपीडिया में बात किया जाए तो वहाँ पे भी बहुत सारे एक्सरसाइज की चीज़ें भी लिखी गई हैं। और सम ईयर अगो देयर वाज अ स्पोर्ट्स मैगजीन भी लाया गया जिसका नाम था सत्कार। और उसमें देयर इज़ अ एम्पल लिटरेचर अवेलेबल इन इंग्लिश में स्पोर्ट्स के ऊपर लिखा गया है। और कुछ टेलीविज़न चैनल भी होते हैं, टीवी के चैनल होते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स के ऊपर वो चैनल चलते हैं टीवी पे। रिसेंटली अगर जो मूवी अभी बनी थी वो थी अपना मैरी कॉम की मूवी दंगल, ठीक है। उसमें मैरी कॉम के आधार पे लिखा गया था, जैसे कि मैरी कॉम जो थी बॉक्सर थी, फर्स्ट इंडियन बॉक्सर थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर थी। इनके ऊपर इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, साथ ही में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी लाया था, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो जो दंगल मूवी है इन्हीं की लाइफ स्टोरी से रिलेटेड है। फोगर जैसे कि फोगर सिस्टर के साथ में उन्होंने कैसी थी वो लोग, फर्स्ट फीमेल रेसलर कैसे बनी, कैसे गोल्ड मेडल लाया उन्होंने, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। तो इन्हीं के लाइफ से रिलेटेड मैरी कॉम ये मूवी बन के आई, दंगल मूवी, ठीक है। इनके आधार पे, मैरी कॉम के आधार पे बन के आई थी ये मूवी। तो स्पोर्ट्स में मतलब बहुत सारी मूवी स्पोर्ट्स के ऊपर भी बनाई गई हैं। और द प्रोसेस ऑफ मूवी रिक्वायर्ड ड्यू स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ मूवी स्टोरी, लैंग्वेज, ड्रेसिंग स्टाइल कि उन मूवी में यहाँ पे बताया गया लैंग्वेज, भाषा, फिर साथ ही में ड्रेसिंग स्टाइल, सोशल लाइफ कैसी थी, तो ये सारी चीज़ों को भी उसमें इंक्लूड किया गया। फिर ऑफ दैट पीरियड स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आर वेल ट्रेन do search for kind of search of this kind, and knowledge of history of sports is also essential. Writing article, various publication like encyclopedia हो गया, न्यूज़पेपर हो गए, स्पोर्ट्स मैगजीन हो गए, इन सारी चीज़ों में हिस्ट्री में भी क्या क्या चीज़ें होती थी, क्या क्या खेला जाता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 7.7 जो कि लास्ट है हमारा, स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में कि स्पोर्ट्स किस तरीके से स्पोर्ट्स में हम अपना करियर बना सकते हैं, क्या क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं करियर बनाने की। तो देखो, although sports and history appear to be distant as a subject, there is a close tie between them. Student of a history can find many opportunity in this field. बहुत सारे लोग इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी पाते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, वन नीड टू रिसोर्ट हिस्ट्री इन ऑर्डर टू राइट आर्टिकल। यहाँ पे हिस्ट्री में जैसे कि आर्टिकल हो गए, रिव्यू अबाउट स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में, ओलंपिक हो गया, एशियाड हो गए, नेशनल एंड इंटरनेशनल मैच हो गए, तो ये सारे जो हैं वो स्पोर्ट्स हैं। इसमें भी अब बहुत अच्छा करियर है, जैसे कि जर्नलिज्म बनना, स्पोर्ट्स का जर्नलिज्म, फिर आर्टिकल लिखना उसमें, तो आर्टिकल फील्ड में करियर, रिव्यू देने में करियर। एक्सपर्ट कमेंटेटर आर डिमांड ड्यूरिंग अ स्पोर्ट्स मैच। जो एक्सपर्ट कमेंटेटर होता है, जो कमेंट करता है, उनकी भी बहुत डिमांड रहती है स्पोर्ट्स में। एंड एक्सपर्ट कमेंटेटर नीड टू हैव अ गुड नॉलेज, उसको हिस्ट्री के बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए, गुड नॉलेज होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिक्स के बारे में, प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में, एमिनेंट प्लेयर के बारे में, साथ ही में हिस्टोरिकल एंकोडोट के बारे में, एंकोडोट के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। और आजकल उसकी भी बहुत डिमांड है, किसकी? एक्सपर्ट कमेंटेटर्स की।
तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूज़फुल फॉर देम। उसको अगर हिस्ट्री का नॉलेज है तो उसको बहुत, क्योंकि वो आएगा ना, तो जब सामने बोलेगा किसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, मतलब बोलना है तो भाई पूरा इसको नॉलेज होना चाहिए। मैच ऑफ वेरियस स्पोर्ट लाइक जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, कबड्डी, चेस, इन सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। इन सारे गेम्स को लाइव टीवी में दिखाया जाता है, बहुत सारे चैनलों में दिखाया जाता है, और रिकॉर्ड जो है उसका रखा जाता है कि कौन कौन क्या क्या खेला है। स्पोर्ट्स चैनल में कंटिन्यूटी टेलीकास्टिंग किया जाता है, तो बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बनती है इस फील्ड में भी। एंड रेफरेंस एंड इसेंशियल फैक्टर स्पोर्ट्स एंड ट्रेंड रेफरेंस आर रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, दोनों लेवल में बहुत ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ट्राई करती है कि स्पोर्ट्स को वो लोग प्रमोट करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर हो। और यहाँ पे स्कॉलरशिप भी ऑफ़र किया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ताकि वो सीट रिजर्व करे और गवर्नमेंट और प्राइवेट एस्टेब्लिश में सीट रिजर्व करे, इसलिए ये चीज़ें होती हैं। क्या आप लोग जानते हैं सबसे बड़ी बात कि इंडिया क्रिकेटर में जो कमेंट्री करते हैं ना, जो कमेंटेटर की मैंने अभी बात की, सबसे पहले कौन थे? पहले बालजय पंडित, ये पहले थे, ठीक है। बालजय पंडित वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पियोनियर क्रिकेट कमेंट्री के लिए। बहुत लोग इनको सुनना पसंद करते थे, ब्रॉडकास्ट फॉर आकाशवाणी में इनको सुना जाता था, ये जब करते थे, ठीक है। और करियर हिस्ट्री में प्लेयर्स की बात किया जाए तो बहुत सारे गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इनके बहुत रिकॉर्ड्स भी हैं, और कमेंटरीज़ में इन्होंने एंटरटेनिंग के लिए ही आए थे, और बिकॉज दिस हिस्टोरिकल डिटेल है ये कुछ, ठीक है। तो हमने हमारा जो ये लेसन है बहुत ही अच्छे से समझा। अब मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आप ना इजीली अपने लेसन्स को कवर कर सकते हैं और इजीली अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। अब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। जो मैंने बताया वो सब आप अगर एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो भाई आपका बहुत अच्छा रैंक आएगा, सुपर रैंक आएगा। मुझे पता है आपको लेसन पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।